आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है ग्रामर में। तो सबसे पहले बात की जाएगी प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन वो अल्फाज या वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। हम लोग ग्रामर में प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक नाउन को बार बार रिपीट करने से ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो इस वजह से हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ताकि बार बार हमको वो किसी चीज़ का कंप्लीट नाम ना लेना पड़े। क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा लेंथी नेम होते हैं, तो उनको बार बार रिपीट बोलना, इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इसलिए हम उनको शॉर्ट करके हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट होते हैं किसकी? नाउन की। जैसे कि एग्जांपल में है, मैर इज़ अ स्टूडेंट। मैर एक तलबा इलम है। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। वो स्कूल जा रहा है। तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह नबील इज़ माई फ्रेंड। नबील मेरा दोस्त है। ही इज़ अ डॉक्टर। वो डॉक्टर है। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है किसको? नाउन को। जैसे कि उमैर और नबील ये क्या है? ये है नाउन, और इनको रिप्लेस किसने किया है? ही ने। तो ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। उसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की 10 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। When a pronoun is used in place of a person, it is called a personal pronoun. और पर्सनल प्रोनाउन क्या होती हैं? जैसे कि किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, उसकी जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि वो किसी पर्सन के नेम की जगह पे यूज़ हो रहा है। इसलिए दे आर प्राइमरली यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन। तो प्रोनाउन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की कुछ पोजीशंस होती हैं सेंटेंस में। जैसे कि कई बार वो सब्जेक्टिव यूज़ हो रहा था, कई बार ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा था, कई बार पोजेशन के लिए यूज़ हो रहा था। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। और पोजेसिव केस क्या होगा? माई, माइन। और इसी तरह अगर प्लूरल में हम बात करेंगे तो वी, अस, आवर, आर्स। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, जैसे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हम बात कर रहे होते हैं अपने आप की, खुद की, जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट पीपल की हम बात कर रहे होते हैं फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में हम जिसके साथ बात कर रहे होते हैं, ये जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो होता है सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हम होते हैं, जिसकी जो बात कर रहा होता है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? जो उसके साथ कन्वर्सेशन में साथ होता है, बात कर रहा होता है। और इसी तरह हम थर्ड पर्सन की बात करें तो कई बार थर्ड पर्सन क्या होता है? वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता कन्वर्सेशन पे, लेकिन हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे ही, शी। और इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हर। और पोजेसिव केस क्या है? हिज, हर। और इसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड लोअर एनिमल्स इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज़ किया था? पर्सन्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। और इम्पर्सनल हम किन के लिए यूज़ कर रहे हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो डेड थिंग्स होती हैं, या फिर जो लोअर एनिमल्स होते हैं, छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, छोटे एनिमल्स, उनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल है, इट इज़ अ पेन। तो इट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। इसी तरह द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तो इट्स यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो ये क्या है? हम इसको स्मॉल एनिमल्स की या लोअर एनिमल्स की लिस्ट में शामिल करते हैं, हॉर्स को। और इसके बाद नंबर थर्ड पे आएगा पोजेसिव प्रोनाउन। A pronoun is called possessive pronoun when it denotes possession.
तो पोजेसिव के आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पोजेशन, कब्जा, किसी के ऊपर अपना ऑब्सेशन शो करना, जो आपकी चीज़ पास हो, पोजेशन, या जिसके आप ऊपर हक रखते हो, उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। माइन यहाँ पे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। दैट हॉर्स इज़ योर, ये घोड़ा आपका है। योर्स यहाँ पे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेशन को शो कर रहा है कि ये घोड़ा उसका है। दिस इज़ माई बुक, माइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये मेरी किताब है, मेरी इस पे पोजेशन है। और इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो व्हाट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इस तरह व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की यही बात होती है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा होता है, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These pronouns are used in place of noun to which they point. In other words, we use demonstrative pronouns to point out the objects to which they refers. तो डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को बयान कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, किसी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट। जब हम किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहे होते हैं तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे दिस क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरे बड़े भाई ने मुझे तोहफा दिया है। शी मे बाय दैट, कि वो शायद इसको खरीदे। तो दैट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इस चीज को क्या कर रहा है? बयान कर रहा है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस विच आर रेफर्स टू पर्सन्स आर थिंग्स इन जनरल, नॉट इन पार्टिकुलर। तो जब हम किसी खास, डेफिनेट का क्या मीनिंग होता है? एक खास, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर। इसके उलट हो जाएगा जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करेंगे। इनडेफिनेट क्या होगा? जो खास ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर रहे हो। कई बार हमें किसी इंसान का नाम नहीं पता होता या किसी चीज़ का नेम नहीं पता चल रहा होगा, तो हम फिर भी उससे क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। एनीबॉडी कैन डू दिस टास्क, क्या कोई इस टास्क को कंप्लीट करेगा, कर सकता है। तो एनीबॉडी यहाँ पे क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कंप्लीट करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास? एनीबॉडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जब हमें पता ना हो कि कौन सा बंदा करेगा या कौन सा पर्सन करेगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, जो एक पर्सन है उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पर्सन होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटी करते हैं। तो क्या यही क्या इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो पर्सन है उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन ये हमें नहीं पता चल रहा कि किस पर्सन को ये कहा जा रहा है या किसने कहा है। तो इसलिए ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि ये बता नहीं रहा स्पेसिफिक किस की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे relative pronoun. Pronouns which refers to noun or pronoun and joins two sentences are called relative pronouns. It serves the purpose of both a pronoun and conjunction. तो relative pronoun से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये रिलेट करता है दो चीज़ों को। क्या करता है? रिलेट करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, ज्वाइन करता है। और इसका पर्पस ही यही होता है। यहाँ फिर ये सेंटेंस को जोड़ रहा होता है, यहाँ फिर जो सेंटेंस के अंदर दो बातें हो रही हैं पर्सन के दरमियान, उनको जोड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम लाहौर, मैं जानता हूँ उस लड़के को जो लाहौर से आया है। तो हु यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? एज अ कंजंक्शन प्ले कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी रोल किरदार अदा कर रहा है। तो इसी तरह हम अगर सेकंड सेंटेंस में देखें, सेकंड एग्जांपल में देखें, दिस इज़ द बुक विच बिलोंग्स टू माय फादर, ये वही किताब है जो मेरे फादर से रिलेट करती है, बिलोंग्स
करती है। तो ये यहाँ पे विच क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कि किस चीज़ को जोड़ रहा है, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और रिलेट कर रहा है। जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट के साथ उसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसलिए ये क्या विच यहाँ पे है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। We use distributed pronouns in order to refer to persons or things one at a time. For this reason, they are always singular. Each, either, neither are distributed pronouns. Example, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होते। और इनका काम क्या होता है, एक खास टाइम में एक खास ही काम होगा और एक खास ही पर्सन को रेफर किया जाएगा। ईच ऑफ बॉयज इज हेल्थी, हर एक लड़का तंदुरुस्त है। तो ये ईच यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली सबको, क्या कह रहा है कि सब ही हेल्थी हैं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट, कोई भी तलबा इल्म लेट नहीं है। ईदर ऑफ द रोड लीड्स टू द मार्केट, हर एक रोड क्या कर रहा है, मार्केट की तरफ जाता है। और इसी तरह हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम थिंग्स, सेम पर्सन और थिंग। जब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो सेंटेंस के हैं वो सेम ही पर्सन और थिंग को जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है रिफ्लेक्शन होना, दोबारा उस चीज का जाहिर होना। फॉर एग्जाम्पल, आई कट माई सेल्फ, मैं खुद को काट लूंगा। इसमें वो किसकी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, वो खुद ही है। तो इसीलिए यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, वो खुद को इल्जाम लगाती है। तो क्या है यहाँ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही इज लुकिंग हिमसेल्फ, वो खुद की तरफ देखता है। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन एंड अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। वो यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन ऑर्डर टू रेफर टू रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशंस होना। एग्जांपल्स, द टू बॉयज हेट ईच अदर। तो ये जो रिलेशन है उन दोनों के बीच है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ईच अदर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं द लव ईच वन अनदर, कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। तो ये क्या है कि डुअल रिलेशन है, दोनों की तरफ से रिलेशन होता है। और लास्ट पे यही कहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके हासिल कर सकते हैं।